भगवान को प्यार करते जाए। प्राणी मात्र में बसे हुए परब्रह्म परमात्मा को हम स्नेह करते जाए। मीरा के कन्हैया, शबरी के राम, तुकाराम के विठ्ठल, नानक के अकाल पुरुष, प्राणी मात्र के परम सुहृद, सच्चिदानंद, सर्वेश्वर परमेश्वर, जिसके जीवन में अमानित्व का सद्गुण आ जाता है, अदाम्भित्व का सद्गुण आ जाता है, अहिंसा का सद्गुण आ जाता है, आचार्य की उपासना का सद्गुण आ जाता है। उसके हृदय में तो सहज में प्रकट होने की बाट देखता है। मेरे परमेश्वरा, जिनके स्वभाव में समता, सरलता, गुरु सेवा, बाहर भीतर शुद्धि और स्थिरता और मन में प्रीति, उनको तो अपना लगता है और वे तुझ पर कभी कभी हुकूमत भी चला लेते हैं। तू कैसा प्रेमी है, तू कैसा प्रेमास्पद है। चचिन भरी छाछ पर नाचने को तैयार, शबरी के झूठे बेर खाने को निसंकोच तैयार। कुब्जा का कुरूप हटाकर स्वरूप करना तेरा माधुर्य स्वभाव, और योगियों का आत्मा होकर छलकना। और जिन्हें ब्रह्म परमात्मा का ठीक से ज्ञान होता है, उनको तो अपना पूर्ण स्वरूप दान कर देता है। और फिर वे कहते हैं, तुम हमसे अलग नहीं थे, हम तुमसे अलग नहीं थे। नाहक अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश ने हमें तुझसे अलग किया था। सो हम शिवो हम तुझ स्वरूप हो जाते हैं। गुरु से कर मेल गंवारा, का सोचत बारंबारा। जब पार उतारना चाहिए, तब केवट से मिल रही है। पार उतरने की चाहो तो गुरु रूपी केवट से मिल जाए। जब उतरिए जाए भव पारा, तब छूटे यह संसारा। जब दर्शन को दिल चाहिए, तब दर्पण मांझत रहिए। उस दिलबर सच्चिदानंद का आनंद, माधुर्य और मोक्ष का दर्शन करना हो तो अपने दिल को दिलबर के प्रेम से संवारते जा, मांझते जा सत्कर्म से। जब दर्पण लागी काई, तब दर से कहां से पाई। दर्पण पे काई लगी होगी तो दर्शन कैसे पाएगा भैया। जब घट पर बजी बधाई, तब देख तमाशे जाई। जब घड़ बीच हो तो सकेला, तब हंसा चलता अकेला। कहे कबीर देख मन करनी, वाह के अंतर बीच कतरनी। कतरनी की गांठी न छूटे, तब पकड़ी पकड़ी यम लूटे। छल कपट की कतरनी की गांठ नहीं छूटे तो यम पकड़ पकड़ के यम अनेक योनि में भटकाता है। हृदय की ग्रंथियां छूटने का एक सुंदर उपाय। हृदयेश्वर को पाए हुए गुरु से कर मेल गंवारा, का सोचत बारंबारा। गुरु से कर मेल गंवारा, का सोचत बारंबारा। जब पार उतारना चाहिए चाहो तो
तब केवट से मिल रही हो। जब उतर जाए भव पारा तब छूटे यह संसारा। सरकाने वाला, दुखी करने वाला, पचाने वाला, जन्म मरण में धकेलने वाला संसार छूट जाएगा। जब दर्शन को दिल चाहिए तब दर्पण मांझत रहिए। दिल दर्पण को सुहावना बनाते रहिए। प्रीति पूर्वक भजन सुमरण से दिल दर्पण सुहावना होता है। जब दर्पण लागी काई तब दर्श कहाँ से पाई। मान की इच्छा, दंभ, हिंसक स्वभाव, कपटी और क्रूर स्वभाव तुझे ईश्वरीय सुख से वंचित कर देता है। अमानित्व, अदाम्भित्व, अहिंसा, अक्रोध, क्षमा, सरलता के सद्गुणों से तेरा दिल दर्पण दिल भर का अनुभव करने के योग्य बना दे भैया। तब हंसा चलत अकेला। जब गढ़ पर बजी मृगाई तब देख तमाशे जाई। जब घड़ बीच होत सकेला तब हंसा चलत अकेला। कहे कबीर देख मन करनी वहां के अंतर बीच कतरनी। कतरनी की गांठ न छूटे तब पकड़ी पकड़ी यम लूटे। यम पकड़ पकड़ के लूटता रहता है जीवन भर का जो तुम्हारा अपना माना हुआ है सब छुड़ा देता है। वास्तव में जो तुम्हारा है उसको जानने के लिए तुम प्रीति पूर्वक भगवान का सुमरण करो। भगवान की कथाएं सुनो। भगवत प्रीति अर्थ सेवा कार्य खोज लो। भक्ति मार्ग में भगवान ने कहा अभयम सत्व संशुद्धि। पहले भय का अभाव कर दो और अंत में कहा मानीपन का, अपने में विशेषता का मान का अभाव कर दो, न अतिमानिता। ज्ञान मार्ग में भगवान ने कहा मानीपन अर्थात अमानी का त्याग करो। 13वें अध्याय के 7वें श्लोक में और फिर 13वें अध्याय के 11वें श्लोक में कहा अभय अभाव तत्व ज्ञान अर्थ दर्शनम। भक्ति मार्ग में पहले निर्भय बनकर कदम आगे रखो और फिर अमानित्व का सद्गुण विकसित करो। और ज्ञान मार्ग में पहले अमानित्व ले आओ और फिर निर्भयता के रास्ते कदम रखो। जो होगा देखा जाएगा। दिल जो दे बैठे दिल बरदाता को, जो होगा देखा जाएगा। रोटी की फिक्र ना करो, भविष्य में क्या होगा फिक्र ना करो। एक बार ईश्वर की तरफ चल पड़े हैं तो जो होगा देखा जाएगा। प्रभु तेरी जय हो दाता। तुम्हारे दिल में किसका नाम गुनगुना रहा है वो जानता है। तुम्हारे कानों में किसके नाम की गुंजन हो रही है मैं जानता हूँ।
तुम्हारे हृदय में किसके नाम का स्मरण हो रहा है वो जानता है, तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। उसे प्रीति पूर्वक भजने वाला कलयुग के पाप ताप से, तनावों, अशांतियों और विक्षेपों से सुरक्षित हो जाता है। जो पाप ताप को हर ले उसका नाम हरि, जो शोक मोह को हर ले उसका नाम हरि, जो अपनी चेतना और आनंद भर ले वह आत्मा ओम। रति पातकानी शोकानी की हरि। हरिमुख माणा पुण्याची गणना कौन करी। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हरिमुखे माणा पुण्याची गणना कौन करी। मुख से हरि का नाम ले और मुख से लेते लेते जब हृदय से लेने लगे तो उसका 100 गुना प्रभाव बढ़ जाता है। इसके पुण्यों की गणना कौन कर सकता है, उसकी गणना करने में कौन समर्थ है। हरि उच्चारणी अनंत पाप राशि जातिल लश्याली क्षण मात्रम। हरि नाम के उच्चारण से अनंत पाप राशि क्षण भर में नष्ट हो जाती है। ज्ञानेश्वर कहते हैं ज्ञान देवा गोड़ी संगति सज्जनी, हरि जी से जनी बनी आत्म तत्व। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं सज्जनों का संग बड़ा मधुर होता है। संतों सज्जनों के संग से हरि जन बन सभी जगहों पर आत्म तत्व रूप के रसमय रूप से, आत्म तत्व रूप से भासने लगते। भावे विना देव न कले निसंदेह, गुरु विना अनुभव कसा काले। यह बात निश्चित है कि भाव के बिना भगवान नहीं दिखते और गुरु के बिना आत्मानुभव नहीं होता। धन भागे उनके जिनके मुख में हृदय में हरि नाम भगवत भाव है और सज्जनों का संतों का संग है। शास्त्रकार कहते भगवत चिंतन, भगवत नाम, भगवत ध्यान से एक अद्भुत रसायन पैदा होता है जो सभी प्रकार के रोगों को शांत करने में अमोलक औषध का काम करता है। हरिनाम की औषधि खरी नियत से कहा है, अंगरोग व्यापे नहीं महारोग मिट जाए। गांधी जी को बुढ़ापे की कमजोरी ने घेरा था, दूध नहीं मिला। नारियल को घोट के दूध बनाकर गांधी जी को दिया गया, दस्त हो गए, कमजोरी आ गई, जाते जाते चक्कर खा के गिर पड़े, बेहोश हो गए। मनु ने दूसरे कार्यकर्ता को चिट्ठी भेजी कि गांधी जी के लिए डॉक्टर की व्यवस्था कर। थोड़ी देर के बाद गांधी जी मूर्छा से जगे। मनु को कहा तू डॉक्टर बुलाया, किसी को बुलावा भेजा, उसकी अपेक्षा तू भगवान का नाम लेती तो मुझे ज्यादा खुशी होती। मैं मूर्छित हो गया, फिर अपने आप ठीक हो गया, क्योंकि मेरे को भगवान के नाम लेने की आदत थी। उस भगवान नाम की आदत से अंदर जो रस बना उसने रोग को भगा दिया। मैं स्वस्थ हूँ, उनको मना कर दे कि वो आए नहीं। जब ही नाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, जैसे चिंगी आग की पड़ी पुराने घास। जैसे आग की चिंगी
घास को जला देती है, ऐसे हरि नाम पाप वासनाओं को, कुकर्म के आकर्षणों को जलाकर भगवत रस, भगवत शांति, भगवत माधुर्य और भगवत प्रेम से मनुष्य को पावन कर देता है। मनुष्य से श्रेष्ठ न देवता है न दैत्य है। भागवत में देवताओं को भी छोटा बताया है और दैत्यों को एकदम छोटा बताया। मनुष्य भगवत रस से संपन्न हो सकता है। देवता को अपनी पद को, कुर्सी को संभालने के लिए चाहे कुछ करने को तैयार हो जाए, लेकिन मनुष्य बड़े बड़े राज्य छोड़कर भगवत रस पाने के सक्षम हो जाता है। हृदय में बोलते जाओ और प्यार करते जाओ, हृदय कमल खिलता जाए। आनंद है, माधुर्य है, हरि रस आहे, भगवती रस आहे, पांडुरंग का आत्मदेव का रस छुपा है, उसके नाम से जागृत होता है। माझा पांडुरंगा, माझा हरी, माझा विठ्ठला, माझा आत्मदेवा, माझा शिवा, माझा हरी, माझा हृदयेश्वरा, ओ देवेश्वरा, विश्वेश्वरा, माझी माऊली। धर्मो रक्षति कीर्तनार्थ, कीर्तन से धर्म की रक्षा होती है। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। कीर्तन से दुष्ट वासनाएं दूर होती है। कीर्तन से दुष्ट वातावरण हरि कृपा से, हरि प्रभाव से पावन हो जाता है। कीर्तन से आरोग्य के कण बनते हैं। कीर्तन से प्रेमा भक्ति जागृत होती है। हरि हमारे हैं, हम हरि के, हमारे भगवान, हम अपने भगवान का नाम ले रहे हैं, हम अपने प्यारे प्रभु का नाम ले रहे हैं। शरीर हमारा नहीं है, शरीर तो प्रकृति का मर जाएगा, धन और मकान भी यहाँ रह जाएगा, लेकिन मेरा आत्महरि मेरे को छोड़ नहीं सकता और मैं उसको छोड़ नहीं सकता। ओम हरि
में माधुर्य, भगवत रस, भगवत प्रीति। धर्मो रक्षति कीर्तनात्। महाराष्ट्र के भक्ति पंथ की द्वारिका, चार खंभों पर ज्ञानेश्वर के अभंग, तुकाराम के अभंग, नामदेव और एकनाथ की प्रसादी से ये महाराष्ट्र में भक्ति की द्वारिका का मधुपान किया महाराष्ट्र के पुण्यात्मा ने। प्राणायाम से मन को वश, मौन से वाणी को वश, भगवत प्रीति से चित्त को वश करके भगवत रस जागृत करने की भागवतीय धर्म की सुंदर व्यवस्था का एकनाथीय भागवत ने महाराष्ट्र पर बड़ा उपकार किया। नाच गान में जीवन शक्ति का ह्रास होता है, सेक्सुअल केंद्र उत्तेजित होते हैं और ध्वनि से, लेकिन भगवत ध्वनि से हृदय केंद्र विकसित होता है, जीवन शक्ति का विकास होता है। डॉक्टर डायमंड को मैं शाबाश देता हूँ कि उसने इस सत्य का तटस्थता से बयान किया है। जो टॉक और रोक म्यूजिक सुनते हैं, उनके सेक्सुअल केंद्र उत्तेजित होते हैं और वे काम विकार में गिरते हैं। लेकिन जो भारत की पद्धति से कीर्तन करते, उनका हृदय केंद्र विकसित होता है, जीवन शक्ति का विकास होता है। ये डॉक्टर डायमंड ने कहा, लेकिन डायमंड के हजारों वर्ष पहले हमारे शास्त्रकारों ने कहा, धर्मो रक्षति कीर्तनात्। कीर्तन से धर्म की भावनाओं का रक्षा होता है, और जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। भगवान नाम कीर्तन से जीवनी शक्ति का विकास होता है, हृदय पावन होता है, चित्त भगवान के प्रेम से, भगवान के रस से और भगवान के भाव से पावन होता है, जिससे आरोग्य का सीधा संबंध है। प्रभु तुम्हारी जय हो। माझा पांडुरंगा, माझा विठ्ठला, माझा गजानंदा, माझा गुरुदेवा, मुझा बाजारा साई, महरजा मियो साई। यो हरि 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 ओम हरि आनंद आए। हरि
भागवत की कथा कराई। भक्ति के पुत्रों का उद्धार हुआ, वो मूर्छा से बाहर आए। भक्ति महारानी पुष्ट। नारद जी ने भगवान का आह्वान किया। भगवान नारायण पधारे। नारद वीणा लेकर नाचने लगे। देवराज इंद्र मृदंग का स्वर भी आने लगे। सनकादि ऋषि और देवगण उस भागवत कथा में सम्मिलित हुए। भगवत कथा की ऐसी दिव्य, ऐसी तो धारा वही कि सुखदेव जी भावभगिनी के द्वारा, व्यापी भावभगिनी के द्वारा उसकी तन्मधुरता में तैरने लगे। श्रोताओं को तो देखते ही बनता होगा। वहाँ भक्त भगवान और श्रोता वक्ता सब एक सच्चिदानंद राम के रस में हिलोरे खा रहे थे। जय हो जय हो। सनकादि ऋषि नारद मृदंग बजाए, इंद्र तो अर्जुन चुप कैसे रहे। भगवान के नित्य सखा अर्जुन भी आए और अर्जुन भी राग कला में कुशल, नृत्य कला के शिरोमणि अर्जुन भी अपना ताल छेड़ने लग गए। जो भगवान का विरोधी है, ऐसा आदमी भी भगवत कथा में जाने वाले का अनुमोदन करता है तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। भागवत में लिखा है जो पापी है, दुरात्मा है, फिर भी भगवत रस में जाने वाले सत्संगियों का अनुमोदन करता है तो उसे पुण्य लाभ होता है। क्योंकि सत्संग कीर्तन साथ साथ पीढ़ियों के पापों को, तापों को, दोषों को हरकर भक्त के हृदय में, मनुष्य के हृदय में भगवत रस का स्वाद भरने में सक्षम है। भगवान कहते गीता में, अपि चेत् दुराचार्येभ्यो